प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसकी 32 से मैं पढ़ूंगा 32 अध्याय की 7 से 14। इसमें मूसा और पिता यहोवा सीनै पर्वत पर बात कर रहे हैं। जो परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि मेरे पास आ, मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे मिलाप का तंबू, कैसे हर धूप धान, वो कैसे चीजें करनी है तुमने, वो सभी बताई थी पिता ने। तो तब पिता ने ये बात उसको बोली थी। ये बात बड़ी जरूरी है। इस बात के द्वारा एक मैसेज मैं आपको दूंगा, ये बात को ध्यान से सुनना। जब पिता का कोप भड़का था इस्राएलियों के ऊपर, लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और यह कहा है, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूंगा, परंतु तुझ से एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिससे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करने, धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तो अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक, याकूब को स्मरण कर, जिससे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा, कि वह अपने अधिकारी सदैव बने रहें। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। आमीन आमीन। इस वचन के द्वारा अगर मैं ऊपर के टॉपिक में बात करूं, ऊपर के टॉपिक का मैंने अलग मैसेज हो सकता है, इन बिटवीन भी अलग मैसेज हो सकता है, लेकिन मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूँ कि पिता ने अपना मन फिराया क्यों, जब मूसा ने पिता के आगे विनती की, तब पिता ने अपने पिता के आगे मूसा ने अपने वर्ड्स रखे, एक तरह की याचना की। इस वचन के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहले तो ये पूछना चाहता हूँ मैं कि वो जो सृष्टि करता है, वो हम सबका बनाने वाला है, मिस्रियों को छुड़ा के लेके आने वाला है, वो नहीं जानता था कि मेरा जो निश्चय जो मैंने किया है, या मैं अगर मिटा दूंगा तो वो काम पूरा होगा? क्योंकि अगर क्वेश्चन पुट करें तो आप ये भी सोच सकते हैं कि हाँ भी, यहाँ तो मूसा ने पिता को बोला कि ऐसा मत कर, तो पिता ने कहा कि हाँ यार, मैं पछता रहा हूँ कि मैं ऐसा करने जा रहा था, क्योंकि पिता को नहीं पता था कि ये गलत काम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिता हमारा परमेश्वर कई बार हमारे वर्ड्स देखता है, वो जानता है, वो सभी काम जानता है, वो हमें मार भी सकता है, जिला भी सकता है, उसके पास सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी कई बार हमारी वो याचना और विनती और वर्ड्स देखता कि हम परमेश्वर के आगे क्या वर्ड्स रख रहे हैं, कैसी प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं, और जिसे मांगना आया है पिता से वो उसका प्रतिफल पाता है। और वैसे ही मूसा ने जब विनती की तो परमेश्वर ने उसके वर्ड्स के द्वारा उसको उत्तर दिया, उसके वर्ड्स के द्वारा उसको फल दिया, आशीष दी। लिखा है कि मूसा पहाड़ पे 40 दिन और 40 रात था, बिना खाए पिए पिता से बात कर रहा था। तो इन बातों के दौरान वो आत्मा में इतना प्रफुल्लित था कि उसने आत्मा में देखो परमेश्वर से बात की, और परमेश्वर ने उसकी बात सुनी, उसकी याचना को सुना। तो इजरायलियों के ऊपर जो इजरायली जाति नष्ट होने लगी थी, वो पिता ने अपना गुस्सा शांत किया और उन्हें क्षमा किया। बट मैं ये बताना चाहूंगा कि पिता यहोवा जलन रखने वाला पिता था, वो भस्म करता था हर चीज। वो उसको अगर पाप आपने किया है तो सजा मिलती थी। तो आगे आप अगर वचन को पढ़ें तो हाँ, इजराइलियों को सजा मिली उसकी, लेकिन पिता ने उनको सृष्टि से नष्ट नहीं किया। जो पिता ने मूसा को कहा था कि मैं उनका नाम तक मिटा दूंगा, लेकिन तुझ से मैं एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। आप इस बात को समझ रहे हैं? आई होप मेरा पॉइंट आपने पकड़ा होगा कि हमें पिता से कैसे विनती करनी चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। आत्मा में होके, आत्मा में प्रफुल्लित रह के पिता से प्रार्थना करें,
और परमेश्वर का आत्मा ही आपके अंदर से होकर बोलेगा जो आपको बोलना है। और सबको आशीष मिले। मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।